प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सबको नमस्कार, सबको राम राम जी। मैं आपके सामने क्लास 10 का चैप्टर 11 प्रश्नावली 11.1 की क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जिसमें से अपन 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और उसके आगे अपन क्वेश्चन करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी और इसी के साथ जो मैंने क्वेश्चन कराए उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से की होगी। और आगे क्वेश्चन 5वां देखते हैं, इसमें क्या बता रहा है। देखो, एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग का एक चाप को केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। क्या ज्ञात करनी? चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तो मेरे मित्रों एक वर्ग बनाते हैं जिसमें से क्या 21 सेंटीमीटर त्रिज्या बनानी है। कितनी बनानी? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग खींचना है जिसके वर्ग पर एक चाप द्वारा 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक चाप द्वारा, ये चाप है, चाप द्वारा 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है और ये कोण कितने का है? 60 डिग्री का। अब देखो, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्याखंड बन रहा है, इसके द्वारा बने गए वर्गखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात है। प्रश्न अनुसार हम जानते हैं कि वर्ग की त्रिज्या r रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर। कितना? 21 सेंटीमीटर एक वर्ग की त्रिज्या है। कितनी है? 21 सेंटीमीटर एक वर्ग की त्रिज्या है और जीवा एक यहाँ पर है। एक चाप द्वारा प्रश्न अनुसार वर्ग की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण 60 डिग्री का। केंद्रीय कोण कितना है? 60 डिग्री का आपको बनाना है। और इसके साथ देखो, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो अपन चाप की लंबाई ज्ञात कैसे करेंगे? थीटा बटा 300 2 पाई r। चाप क्या होता है? ये परिधि होती है। चाप क्या होता है? जो अपन 2 पाई r जानते हैं। इसके अंदर जो थीटा बनाया गया उसका अपन क्षेत्र लंबाई निकाल देंगे। 60 बटा 360 2 * 22 बटा 7 * 21। r अपन को 21 दी हुई है। r कितनी दी हुई है? 21 सेंटीमीटर आपको r दी हुई है। तो देखो, 6 का भाग इसके अंदर 6 बार गया, 0 से 0 कट गया, 6 का भाग इसके अंदर 3 बार गया, 3 का भाग इसके अंदर 7 बार गया, ये कट गया, 22 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। जो चाप की लंबाई है कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर आपकी चाप की लंबाई आ गई। चाप की लंबाई कितनी आ गई? चाप की लंबाई आपके 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ गई। इसी के साथ चाप द्वारा बने गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपन सूत्र जानते हैं, क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, ये निकालते 231 आ गया। क्या है? 231। अब अपन को तीसरा क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है संगत जीवा द्वारा बने गए वर्गखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो देखो, ये जीवा वर्गखंड बन रहा है, तो संगत जीवा द्वारा बने गए वर्गखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन? अपन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? 60 डिग्री कोण, सभी 60, इसको समबाहु त्रिभुज बन रहा है। कौन सा बन रहा है? समबाहु त्रिभुज। ये चीज आप विशेष ध्यान रखोगे, जब 60 डिग्री का कोण है तो समबाहु त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है तो एक त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। वहां पे 1/2 आधार इनटू ऊंचाई अपन काम लेंगे। ठीक है ना? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपन जानते हैं कितना आ गया? 221 आ गया। माइनस करेंगे अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इनटू भुजा। भुजा कितनी है? 21। भुजा कितनी है? 21 है। आपके भुजा इसमें 21 दी हुई है। भुजा कितनी दी हुई है? 21 भुजा इनटू स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/2 भुजा स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करेंगे अपन 141 √3/4 इनटू भुजा स्क्वायर होता है। तो 231 माइनस 441 √3/4 करें, बस ये क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया? क्षेत्रफल आपके सामने प्राप्त हो गए हैं
और इसको सॉल्व करने पर 231 में से 190.95 निकालेंगे। 231 में से 190.95 निकालेंगे तो अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 40.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक वर्गखंड का क्षेत्रफल अपन को प्राप्त हो जाएगा। प्रिय मित्रों, थैंक यू। ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखो, इसमें अपन सबसे पहले एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, उसके बाद वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, और संकल्पित वर्गखंड लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। जैसे परिधि की चाप की लंबाई पूछ रहा है तो अपन परिधि वाला सूत्र 2πr काम लेंगे। और त्रिज्याखंड पूछ रहा है, त्रिभुज 60 डिग्री कोण बन रहा है तो समबाहु त्रिभुज काम लेंगे। यदि 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो अपन ये काम लेंगे, कौन सा? समबाहु त्रिभुज काम लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। वर्गखंड पूछ रहे हैं तो पूरे त्रिज्याखंड में से अपन त्रिभुज माइनस करेंगे तो वर्गखंड आएगा। और पूरे दीर्घ त्रिज्याखंड पूछ रहा है तो ये पहला त्रिज्याखंड छोटा वाला पर माइनस करेंगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड आ जाएगा। और उसके बाद अपन प्रत्येक का क्षेत्रफल अलग अलग याद करना है। जैसे पूरे में से अपन 160 - थीटा × πr² अपन थीटा करेंगे तो ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपन को प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। ओके, आपको क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ और क्वेश्चन आपको हल करना है।